हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज आपके पर्सन की और आपकी करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर क्या कहती हैं, आप दोनों के बीच में किस तरह की एनर्जी प्रोसीड हो रही हैं एंड व्हाट कैन बी द पॉसिबल नियर फ्यूचर, ये सारी बातें इस शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले यहाँ पर आप दोनों के बीच में किस तरह की एनर्जी चल रही है ये देख रहे हैं। आपके पर्सन क्वीन ऑफ एरियल एंड पेज ऑफ एरियल की एनर्जीज में बने हुए हैं फॉर यू। इन कार्ड्स में लिखा है, सबसे पहले क्वीन ऑफ एरियल के कार्ड में लिखा है नर्चर योरसेल्फ एंड दोज यू लव, the ability to make anything more beautiful, practical and wise advice. And on the other hand, Page of Ariel talks about an excellent opportunity will be offered to you, scholarships or the pursuit of education, time to get to work. तो यहाँ पर आपके पर्सन आपके बारे में हो सकता है और जानने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही ये आपको ऑब्जर्व करके जान रहे हों या आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करके जान रहे हों, आपसे सवाल कर रहे हैं। और अगर आपके प्रीवियस पोस्ट्स या इवेंट्स को देखकर वहाँ से अगर कुछ नॉलेज पिक कर पा रहे हैं तो येस दे आर डूइंग इट, क्योंकि ये आपको और समझना चाहते हैं। आप इनके लिए एक स्टैब्लिश्ड पर्सन हो। अगर लिटरली यहाँ पर आप लोग एक सक्सेसफुल पर्सन हो अपने ज़िंदगी में, तब भी अगर आप एक अलाइंड पर्सन हो, मान लो स्पिरिचुअल लेवल्स पर आपने खुद को इस्टेब्लिश किया है, आपने लाइफ के बहुत सारे पड़ाव को पार किया है, अब आप एक कंप्लीट पर्सनालिटी हो जिसको कोई भी हिला नहीं सकता। लाइक यू आर अ ग्रोन पर्सन, अ मैच्योर्ड पर्सन। जैसे कि बड़ा सा पेड़ नहीं होता, जस्ट लाइक दैट, उस पेड़ को कोई उसकी जगह से हटा नहीं सकता। वो ग्राउंडेड है, वो रूटेड है ना, और वो स्टैब्लिश हुआ है अपने ही अंदर, उसने बहुत कुछ बनाया है जस्ट लाइक दैट। तो या तो वो प्रोफेशनल फ्रंट पर भी हो सकता है, करियर फ्रंट पर, या फिर स्पिरिचुअल लेवल्स पर भी हो सकता है, एंड बहुत सारे अदर लोगों के लिए फैमिली वाली चीज़ों को लेकर हो सकता है कि आपने अपनी फैमिली को इस तरह से खड़ा किया है एम्पायर के तौर पर, सब कुछ आपने हर चीज़ का ख्याल रखा है, किसी चीज़ को अपने मैच्योरिटी की तरफ बढ़ाया होगा। वो कुछ भी हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, आपका ऑरा कह सकते हो, आपकी लाइफ को लेकर जो भी अप्रोच है उसको लेकर कह सकते हो, तो ये आपकी या तो लाइफ के बारे में और स्टडी कर रहे हैं, आपके बारे में स्टडी कर रहे हैं, आपका पास्ट कैसा रहा था, आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हो, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, एवरीथिंग। अगर ये नया कनेक्शन है तब तो बात बहुत क्लियर है गाइस कि योर पर्सन वांट्स टू नो यू इवन बेटर। ये गेटिंग टू नो ईच अदर वाला फेज चल रहा होगा आप दोनों के बीच में। मे बी आप भी यही करते होंगे, आप भी इनके बारे में जाकर बहुत सारी चीज़ें पता करते हो, आप भी इनसे बहुत सारी चीज़ें सवालों के ज़रिए पूछते हो कि आपने क्या सोचा हुआ है, या फिर आप क्या करते थे, आपके क्या सिनेरियोज रहे हैं, एवरीथिंग। तो ये गेटिंग टू नो ईच अदर बहुत ज़रूरी होता है हर रिलेशनशिप की बुनियाद या फाउंडेशन रखने के लिए। यहाँ से ही इंसान को समझ पाना आसान होता है कि आप कैसी पर्सनालिटी हो, आपके पर्सन आपको अंडरस्टैंड कर सकेंगे, एंड लाइकवाइज आपके पर्सन किस तरह की पर्सनालिटी है आप उनको भी अंडरस्टैंड कर सकोगे। तो जस्ट लाइक दैट, जो लोग भी रिलेशनशिप की नींव रखने जा रहे हैं वो लोग सच में इस स्टेप को ज़रूर फॉलो करेंगे। बेटर है कि आप किसी भी चीज़ में जंप इन करने से पहले जस्ट ट्राई टू नो दैट पर्सन इवन मोर बेटर, ओके। इनसे सवाल करो, या अगर आप कुछ पता कर सकते हो तो आप भी पता करने की कोशिश करो, क्योंकि आपके पर्सन एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। ये आपके साथ सीरियस होना चाहते हैं तभी ये कर रहे हैं ना, वरना अगर हम किसी के साथ सीरियस नहीं होना चाहते तो वो हमारे बारे में जानेंगे ही क्यों, isn't it? अगर कोई इंसान हमारे साथ किसी कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता है तभी वो क्यूरियस रहेगा टू नो एवरीथिंग, सब कुछ जानने के लिए वो क्यूरियस रहेगा। तो आपके पर्सन एग्जैक्टली यही कर रहे होंगे, भले वो किसी भी फॉर्म में कर रहे हो, आपको बेटर पता है, बट आपने इनका अटेंशन ज़रूर
कैच किया है, ये हर वक्त आपके बारे में सोच रहे होंगे, हर वक्त आपके बारे में पता करना चाहते होंगे कि व्हाट्स नेक्स्ट एंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन विथ यू, आप करते क्या हो, डेली आपका रूटीन क्या है, आपने ये सब कुछ कैसे अचीव किया, कितनी ब्यूटीफुल सी पर्सनैलिटी है आपकी, एक होल पर्सनैलिटी जो कि बहुत ही कंप्लीटेड है, यू नो इस तरह से आपके पर्सन अभी आपके बारे में सोच रहे हैं। और ऑन द अदर हैंड 8 ऑफ एरियल की एनर्जीज में आप बने हुए हो, इनके लिए टेक ग्रेट प्राइड इन योर एक्सीलेंट वर्क, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, कंसिडर गेटिंग एडिशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग। तो आपने इन तक जो भी आज तक अप्रोच रखा है या एफर्ट रखा है, उससे आप एक साइड तो बहुत ही सेटिस्फाइड हो कि आपने सही इंसान के लिए सही अप्रोच रखा है और यही आपको करना था, और आपने खुद को शाबाशी दी होगी कि यार मैंने तो यहाँ पर बहुत कुछ अच्छा किया है, जिस तरह से भी मैंने इस कनेक्शन को डील किया है वो परफेक्ट वेज में है। और इवन आप आज भी यहाँ पर एफर्ट रखना चाहोगे, आप रोकते नहीं हो खुद को, भले ही यहाँ पर रिजल्ट्स आपको इमीडिएटली नज़र नहीं भी आ रहे होंगे, लेकिन वो अंदर की जो वाइब है वो आपको हमेशा टाइम टू टाइम गाइड करती है कि हाँ हम सही जा रहे हैं, परफेक्ट जा रहे हैं, इसी तरह से हमें जाना चाहिए और यही सही तरीका है, यही सही रास्ता है जहाँ पर हम बढ़ रहे हैं, कुछ भी गलत नहीं जा रहा है। अब तक का भी जो भी अप्रोच रहा है, जो भी एफर्ट्स रहे हैं वो भी फ्रूएशन की तरफ ही पहुँच रहे हैं और आगे भी जो हम करेंगे वो भी फ्रूएशन की तरफ ही बढ़ेगा। यू नो ये तसल्ली है आपको और ये बहुत अच्छी एनर्जी है। 2 ऑफ गैब्रियल की एनर्जीज प्रोसीड होने वाली है यहाँ पर। मेक बोल्ड एंड एम्बिशियस चॉइसेस, ग्रेट प्रोग्रेस इज पॉसिबल, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स विद पीपल हु शेयर योर विजन। तो यस गाइस, यहाँ पर आपके पर्सन इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो सकता है एक इनके पास अभी प्लान बहुत ही क्लियरली इन्होंने सोच लिया है, एक क्लियर विजन है इनका उस पर्टिकुलर से प्लान की तरफ कि हाँ समझ में आ रहा है कि अभी कैसे क्या करना है। अभी बस एक बोल्ड एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस इंसान के पास एम्बिशन होता है कि हाँ हमें यहीं बढ़ना है, यही वो रास्ता है जहाँ से हम मंजिल को अचीव कर सकते हैं, तो रास्ता इन्होंने देख लिया है, मंजिल भी इनको दिखाई दे रही है। अब बस वो पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए जो भी प्लान चाहिए कि किस तरह जाना है, रास्ता पता है, अभी सब कुछ इनके पास रेडी होगा, मैप रेडी है, अब बस पहुंचना है वहां तक, ठीक है ना। अब पहुंचने के लिए जो भी इनको करना पड़ रहा होगा ये यही कर रहे हैं। आपसे बहुत कुछ अगर ये सवाल कर रहे हैं तो थिंक दैट के दे आर इनटू समथिंग, और ये बहुत कुछ प्लानिंग्स में बने हुए हैं मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए, कुछ कंप्लीशन की तरफ ले जाने के लिए, ठीक है। अभी इनकी इमीडिएट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं ये हम जानते हैं गाइस। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ कॉइन्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। तो आप दोनों के बीच में अगर एक सोशल कनेक्टिविटी है, जहाँ पर आप दोनों अगर सेम या म्यूचुअल ग्रुप से बिलोंग करते हो, सेम ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हो, या फ्रेंड सर्कल आप दोनों का म्यूचुअल है, या इवन ऐसा कुछ भी जहाँ पर आप बहुत कुछ एक दूसरे के साथ म्यूचुअली शेयर करते हो, इवन स्पिरिचुअल लेवल्स पर भी हो सकता है, आपको ये अलाइक पर्सन समझते हैं, मतलब जस्ट वो मेरी ही तरह तो है, भले ही वो अपनी लाइफ में जो भी कर रही है या कर रहा है, लेकिन उसका जो काम है, उसका जो सोचने का तरीका है वो अलाइक है, हम दोनों लाइक माइंडेड पीपल हैं, फाइन, और हम दोनों में बहुत सारी चीज़ें कॉमन होंगी, मतलब आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत सारी चीज़ें कॉमन होंगी, और यही वो बात है जो हर बार इनको अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ। मतलब इवन दो आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो, लेकिन फिर भी आप दोनों बहुत कुछ एक दूसरे से सिमिलर वेज में देखते होंगे या सोचते होंगे, भले ही अप्रोच डिफरेंट है, लेकिन कर तो आप दोनों सेम ही चीज़ें रहे होंगे। जैसे कि म्यूचुअल अगर यहाँ पर मैनिफेस्टेशंस को भी लेकर बातें हैं, तो आप दोनों एक ही चीज़ चाह रहे हो, और जब कभी भी ये आपको उस तरह की बातें करते हुए सुनते हैं या फिर कहते हुए सुनते हैं,
तो इनको वही याद आता है कि यार मैंने भी तो यही सोचा था एग्जैक्टली इस इंसान की बातें वही सारी तो हैं जो मैं भी सोचता हूँ या सोचती हूँ, एंड इट्स सो ब्यूटिफुल। और आपके पर्सन इस बात से और भी ज़्यादा फर्म हो रहे हैं अपने डिसीजन में कि हाँ मुझे तो अब यही चाहिए, क्योंकि यही वो इंसान है जो मेरे लिए परफेक्ट है। तो आप दोनों की जो लाइक मेंटालिटी है ना, तो यहाँ पर वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है। आप इनसे बातें करते रहिए अगर करते हो तो, क्योंकि कॉमन चीज़ें निकल कर आ रही हैं, कॉमन इंटरेस्ट्स, कॉमन लाइक्स डिसलाइक्स और कॉमन फ्यूचर प्लानिंग्स भी कह सकती हूँ मैं। सब कुछ आप दोनों के बीच में जो भी ये भी सोचते हैं आप भी सोचते हैं, उस तरह की चीज़ें आप दोनों शायद एक दूसरे में फाइंड आउट कर पा रहे होंगे, और ये बहुत अच्छा फेज है बहुत सारे लोगों के लिए। 4 ऑफ कॉइंस एंड किंग ऑफ कॉइंस टॉक्स अबाउट मे बी ये अभी अपना सारा प्लान आपके सामने ओपन करके नहीं रखना चाहते। ये यहाँ पर इसलिए कंजूस हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ही बिग पिक्चर पर चीज़ें सोच कर रखी हैं। आपके पर्सन का बिलीफ सिस्टम ऐसा होगा ना कि अगर देना है तो पूरा दे देंगे, किश्तों में नहीं देना है। फाइन, क्या आ जाए, आज कुछ इन्होंने कह दिया, आपसे वादा करके चले गए, और इनको पता है कि जल्दी कुछ यहाँ पर होने नहीं वाला है। हो सकता है आपके पर्सन की नहीं लिटरल गोल्स पर बने होंगे, तो वो किश्तों में ही आपको कुछ भी ऑफर नहीं करना चाहते। जो भी देंगे परफेक्ट वेज में देंगे। तब तक आप बोलो ना मैं सुन रहा हूँ, या तब तक आप जैसे हो वैसे बने रहो, मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ फ्रॉम द फार, लेट मी डू दैट, क्योंकि मैं आपको लेकर हर एक बात के बारे में क्लियर होना चाहता हूँ, मीन्स डबल श्योर होना चाहता हूँ। और एक बार जब मैं डिसाइड कर लूँगा तो मैं वहाँ से हटूँगा नहीं। वो हर हाल में कंप्लीशन की तरफ पहुँचना ही है। बट मैं आपको इन बिटवीन कोई एक छोटा सा प्रॉमिस देकर उस बड़ी चीज़ को ख़राब नहीं करना चाहता। तो इस तरह की थिंकिंग वाले होते हैं लोग, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि पहले ये फ्रॉम द फार ऑब्जर्व करेंगे, तसल्ली हासिल करेंगे, हर तरह से टेस्ट करके देखेंगे सिचुएशंस को, रीड करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे, और जब इनका दिल अंदर से गवाही दे देगा कि हाँ सब कुछ सही है और एवरीथिंग इज़ चेक्ड एंड फाउंड करेक्ट, इस तरह से, तब जाकर ये कोई फैसला लेते होंगे। आपके पर्सन का ऐसा बिलीफ सिस्टम है, थॉट प्रोसेस है, और यही वजह है कि ये अभी आपके साथ इस ब्लिस को एंजॉय कर रहे हैं, भले वो फ्रेंडशिप के फॉर्म्स में हो या एक सेम ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप को लेकर हो, या जहाँ पर भी आप दोनों जहाँ से भी बात करते हो, वो बातें इनके लिए अभी काफ़ी हैं और इम्पॉर्टेंट है कि आप अब इस फेज़ में जो भी इनसे कहोगे ये इन पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डाल रही हैं गाइस। तो आप भी वॉच आउट कर लो अपने वर्ड्स को, अपने जो भी आप इनसे शेयर करते हो उन सारी चीज़ों को डबल चेक करो, क्रॉस चेक करो कि आप क्या कह रहे हो, क्योंकि जो भी आप कहोगे ये रिसीव कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उसी चीज़ को ये सच मानेंगे। ठीक है, अब देखते हैं ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर इस पर्सन को लेकर क्या कहती हैं। पेज ऑफ कॉइंस, क्वीन ऑफ कप्स, द चैरियट, 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द टावर। तो यस, आपको पता है कि वाई दिस पर्सन इज स्टॉपिंग देमसेल्व्स। शायद जितना ये इन्होंने आपको रीड किया है, आपने भी इनको रीड किया है फ्रॉम द फार। आप भी इनके बारे में वो सारी चीज़ें जान चुके हो या स्टडी करते हो, आप टाइम टू टाइम इन पर एक चेक बना कर रखते हो, आप भी सीक्रेटली इनको शायद स्पाई करते होंगे, आप भी इनके बारे में इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते होंगे, और ये कितना प्यार करते हैं आपसे ये भी आपको पता है। सब कुछ आप भी जान कर समझ कर बैठे हो इन्हें, और आप भी शायद कुछ मिरेकलसली टर्न होने का इंतज़ार कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर आप और आपके पर्सन किस वजह से रुके हुए हो एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ने से। क्योंकि मैं यहाँ पर आपका भी एक्शन होल्ड होता हुआ ही देख रही हूँ, भले ही आपके पास एक्शन होगा, स्टिल यू आर नॉट टेकिंग दैट एक्शन, क्योंकि आप चाहते हो कि सारी चीज़ें या तो आपके पर्सन की तरफ से होनी चाहिए या तो यूनिवर्स की तरफ से होनी चाहिए। इवन दो अगर यहाँ पर आपका ऐसा एक्शन बनता है कि आप इन्हें या तो प्रपोज करें या आप इनसे जाकर
मिलें या रीच आउट रखें, ये आप कर सकते होंगे, आपके पास वो ऑप्शन है, वो तरीका भी है। लेकिन यू आर स्टॉपिंग योर सेल्फ कि नहीं, मैंने ये एक बार करके देख लिया, एक बार ये सब कुछ हो चुका है, अब मैं और यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि वेट करने से बेटर कोई और शायद आपके पास रास्ता आपको नज़र नहीं आता होगा। एंड यू नो योर पर्सन, आपके पर्सन अगर कुछ बिलीफ सिस्टम्स को होल्ड करके बैठे रहते हैं, इनका एग्जैक्ट बिलीफ सिस्टम भी आपको पता होगा कि आपके पर्सन किस तरह से सोचते हैं, क्योंकि रीड तो आपने भी इनको किया है ना। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग ही कहूँगी मैं आपकी इस पर्सन की तरफ कि आप इंतज़ार कर रहे हो, आप भी इंतज़ार कर रहे हो, आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ये सेपरेशन या आपके पर्सन ने जिस तरह से भी आपको एक होल्ड वाली सिचुएशन में रखा हुआ है, ये आपके लिए भी इतना आसान नहीं होगा। बट स्टिल यू गाइज आर होल्डिंग योरसेल्फ बैक एंड वेटिंग फॉर दिस पर्सन एंड वेटिंग थिंग्स टू गेट प्रोसीड नेचुरली, है ना। तो आप भी यही कर रहे हो गाइज, आपकी भी एनर्जी यहाँ पर मैं कह सकती हूँ पेशेंस वाली ही है। फाइन, तो फाइनली यहाँ पर क्या होने वाला है, मतलब इमीडिएट एक्शंस के तौर पर ही सही, क्या होने वाला है यहाँ पर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कॉइन्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार एंड द सन। तो यस गाइज, यहाँ पर आप दोनों के बीच में जिस तरह की भी बातचीत हो रही है या कन्वर्सेशनल वेज में जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है, वो आपको एक इंसाइट ज़रूर दे जाएगा कि आप दोनों किस चीज़ के बारे में सोच रहे हो। मतलब इस कनेक्शन में आप दोनों ही को क्या चाहिए वो आपको पता चल जाएगा कि दोनों ही एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हो। म्यूचुअल मैनिफेस्टेशंस यहाँ पर बनी हुई हैं आप दोनों की। ये बात या तो आपके पर्सन खुद से आपको बताएंगे या फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हम दोनों का गोल एक ही है, हम दोनों एक ही चीज़ पर वर्क कर रहे हैं, लेकिन इनका अप्रोच अलग वेज में है, मेरा अप्रोच अलग वेज में है। लेकिन बाय दैट टाइम, टिल दैट टाइम आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे और चीज़ों को अलाइनमेंट में आने का इंतज़ार कर रहे होंगे कि हाँ चलो मैं भी समझ रहा हूँ इस बात को, या मैं भी समझ रही हूँ उस बात को कि आपको क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, हम दोनों को एक ही चीज़ चाहिए। लेकिन उस वक्त का हम इंतज़ार करेंगे, उस मंजिल को कैसे पाना है उस चीज़ के लिए थोड़ा सा प्लान करके रख लेते हैं, क्योंकि हमें पहुंचना एक ही जगह है। तो आपकी भी मैनिफेस्टेशंस में आप बने रहो और मैं जो भी कर रहा हूँ वर्ल्डली लेवल्स पर या प्रैक्टिकल लेवल्स पर कह सकते हो, 3D फ्रंट पर जो भी मैं कर रहा हूँ वो भी मुझे करने दो। लेकिन द एम्परर टॉक्स अबाउट द लीडर हियर। हो सकता है यहाँ पर आपके पर्सन ही के हाथ में फाइनली एक एक्शन बनता है, इसी वजह से आप इनकी तरफ कोई एक्शन नहीं रखना चाहते, क्योंकि आपको पता है कि मैं यहाँ पर एक्शन रखती भी हूँ तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पर्सन का बिलीफ सिस्टम आप समझ चुके हो कि ये ऐसे ही चलेंगे, इनको ऐसे ही चलना आता है। मैं जाकर इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, इन्होंने जो भी सोचा है, जिस तरह से भी सोचा है, इनको करने देते हैं। लेकिन टिल दैट टाइम हो सकता है आप अपने और इनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होती है उसको थोड़ा सा मज़ेदार बना रहे हो, क्योंकि आप हर चीज़ बोरिंग नहीं करना चाहते। यहाँ पर एक वो खुशी की ब्लिस मेंटेन रखना चाहते होंगे। अगर आप नहीं ऐसा सोच रहे हो तो आपको सोचना चाहिए, यही एक सजेशन के तौर पर भी हो सकता है आप लोगों के लिए, कि आप और अपने पर्सन के बीच में जिस तरह की भी कम्युनिकेशन आप रखते हो वहाँ पर थोड़ा सा लाइट हार्टेड मोमेंट आपको लेकर आना होगा हर बार, वरना आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। क्योंकि समटाइम्स ना डिवाइन मैस्कुलिन्स जो होते हैं ना वो बोरिंग भी होते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। वो बहुत टाइम तक किसी रिलेशनशिप को उस तरह के एक एक्टिव जोन में नहीं रख पाते। या तो कम्युनिकेशन आपकी बोरिंग होने लग जाती है, या फिर वेट बहुत ज़्यादा लंबा होने लगता है, क्योंकि पता तो है कि वेट करना है, लेकिन उस वेट को आप किस तरह से दिशा देते हो ये ज़्यादा मायने रखता है। अब हम इनसे कट ऑफ भी नहीं कर सकते, इनसे बात करना कंप्लीटली छोड़ भी नहीं सकते। वैसा भी करते हैं बहुत सारे लोग। अगर उस तरह की सिचुएशन आप दोनों के बीच में क्रिएट हो चुकी है कि अब आपको दोनों को बातचीत नहीं करनी चाहिए, लाइक सब कुछ यहाँ पर यूनिवर्स पर सरेंडर करके खामोशी ले लेना चाहिए, तो वो भी फेज आता है। बट अभी यहाँ पर क्योंकि एक एक्शन ओरिएंटेशन वाला जोन चल रहा है,
आपके पर्सन अगर एक एब्जॉर्बिंग मोड में चैनल हो चुके हैं तो आपको तो देना ही पड़ेगा। आप जो भी इनसे बोल रहे हो ये अभी एब्जॉर्बिंग एनर्जीज में बने हुए हैं, ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं और उसी का एक रेसिप्रोकेशन ये देंगे आपको। तो आप जो भी कहोगे वो पहले तो लाइट हार्टेड वेज में होना चाहिए, और आप जो भी कह रहे हो इनसे वो इन पर क्योंकि रिफ्लेक्ट करेगा तो एक्शंस भी वैसा ही ये देंगे आपकी तरफ। तो आप लीडर हो यहाँ पर एक्चुअल में मेरे लिए, फाइन। तो आप इन्हें फीड करो वैसी चीज़ें, जो भी आप इनसे एक्शन के तौर पर देखना चाहते हो वैसा ही इन्हें इनपुट दे दो, ताकि ये आपकी तरफ वैसा ही कुछ एग्जीक्यूट कर सके। तो इस टाइम को और बेहतर बनाने के लिए आपको चीज़ें बहुत ही लाइट वेज में रखनी पड़ेगी, एक कह सकते हैं ना ब्लिसफुल अंदाज में, कुछ भी हैवी नहीं, इंटेंस नहीं, फोर्सफुल नहीं, बहुत ही हंसते हंसाते चलना है, ये मैं कह सकती हूँ। और अपने बारे में भी बताइए, इनसे भी पूछिए, इस तरह से आप अपने फ्यूचर को डिज़ाइन कर सकते हो। वैसे गाइस मैं चैनल मैसेजेस भी लेना चाह रही थी, मैं आपको कल का जो शिफ्ट रहेगा वहाँ पर इसी शिफ्ट से रिलेटेड चैनल मैसेजेस रीड करके सुनाऊंगी, तो आप ट्यून इन ज़रूर कीजिएगा। अभी यहाँ पर वक्त हो चुका है, तो आज के लिए बस आप सभी के लिए इतना ही था गाइस। चैनल मैसेजेस के लिए आप कल की एनर्जीज पर ट्यून इन कर सकते हो, और चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं कल वाली वीडियो पर, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।